Hello everyone. So I hope you are doing well. So as you all know that we are covering one day one anecdote. Okay. So these anecdote you can use it directly in your essay paper. ठीक है. So just why ये एक tried and tested approach है to learn from the toppers, and I have made separate playlist for that you can binge watch from there. और ये hardly 5 से 6 मिनट की वीडियोस होती हैं एंड ये ईजिली आपको कहीं पे भी आप खाना खा रहे हो कुछ कर रहे हो तो आप सुन लिए तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एनेक्डोट देख रहे हैं और साथ के साथ हम बहुत सारे कोड्स देख रहे हैं जो सिंपल है ना, इफेक्टिव है, बहुत जगह पे यूजेस हो जाएंगे एंड आई एम टेलिंग यू द यूजेज इट सेल्फ कि हम कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, कौन से सेंस में यूज़ करेंगे, कहाँ जीएस पेपर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द एनेक्डोट जो आज हमने देखना है यहाँ पे। तो पहला है ये, यूनिवर्सिटीज शुड बी अ प्लेस फॉर creativity out of the box thinking and ideological disruptions। तो बेसिकली वही एजुकेशन से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटीज शुड बी अ प्लेस फॉर क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड आइडियोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा गया है। Student must be taught how to think, not what to think. This enlightening quote by Margaret Mead shook the 20th century global system of education by its root. Education at that time was designed to be a submissive and morally imposed knowledge, so infiltrated through a hierarchical structure। तो बेसिकली ये कोड का ही एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया है कि मार्केट मीड ने 20th सेंचुरी के एजुकेशन जैसे था उसके बारे में उन्होंने बताया है और उसी के रिगार्डिंग इन्होंने ये चीज़ बोली। ठीक है, तो ये है एनेक्डोट। ये हम बहुत जगह पे पढ़ते हैं, हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। ये मार्केट मेड का ये कोट है। ये हमने ऑलरेडी कवर किया जब हमने एजुकेशन का एनेक्डोट देखा था, उससे रिगार्डिंग एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे कोट हमने कवर करे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम द प्ले लिस्ट। ठीक है, दैट आई मेड। अब नेक्स्ट देखते हैं आज का जो सेकेंड कोट एनेक्डोट है। पहले हम टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। इंटेलिजेंस इज़ नॉट IQ बट कैपेसिटी ऑफ इमेजिनेशन। जो इंटेलिजेंस होता है इज़ नॉट IQ बट कैपेसिटी ऑफ इमेजिनेशन होता है। अब लेट्स सी यहाँ पे, लॉजिक कैन टेक यू फ्रॉम A to B बट इमेजिनेशन कैन टेक यू एनीवेयर। ठीक है, तो ये देखो, लॉजिक आपको A से B तक ले जाएगा बट इमेजिनेशन कैन टेक यू एनीवेयर। व्हेन अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड these word, okay, the world was trapped in the clutches of withering feudalism that was making way for a new world order. However, the thought of the populace were still bound by tradition and war. What was needed to solve this stagnation was imagination। बेसिकली यहाँ पे देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, A to B, एनीवेयर, फ्यूडलिज्म, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, स्टिल बाउंड बाई ट्रेडिशन, देन इमेजिनेशन। फाइनली हिट करा गया है यहाँ पे जो टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, ये विक्रम ग्रेवाल सर की राइटिंग है। मैंने क्योंकि उनकी कॉपी बहुत बार पढ़ी है तो मैं इजीली रिकग्नाइज कर सकती हूँ ये उनका है। उन्होंने स्कोर किया था 161 ऐसे में। उनका AIR 51 था 2018 में, 2018 में, और वन ऑफ द बेस्ट एसेज हैं उनके। तो यू कैन जस्ट रेफर हिज कॉपीज ऑल्सो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड ऑल, कैसे हम क्रिएटिविटी और अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, तो ये चीज़ सीखने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। सो नेक्स्ट है हमारा, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ इन अ वे अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन पास्ट सक्सेस। ठीक है, अब एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉट ओनली इन UPSC बट UPPCS, BPSC मेंस में, इन सब जगह जो PCS के एग्जाम होते हैं वहाँ पे ना थीम बेस्ड ही ऐसे पूछे जा रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत यूज़ हो जाएगा। आई एम गोइंग टू यूज़ इट। अब आई डोंट नो आप यूज़ करोगे कि नहीं करोगे, बट मैं तो इसको यूज़ करने वाली हूँ अपने एसे में। ठीक है, लेट्स सी। द डाइवर्स टेरेन एंड द रिच वेराइटी ऑफ orographic and ecological feature bestow upon the country of India a considerably large potential of crop cultivation, from the saffron field in the upper reaches of the Himalayan to the cereals production powerhouse on
the alluvial plains, huge yield of cash crops in the Deccan Peninsula to horticulture hotspot spread throughout of country and agro economy. ठीक है, तो अब ये देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, तो यू कैन स्टार्ट विद बेसिकली यहाँ पे क्या क्या है, इंडिया का ये डायग्राम है. यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट टू मेक योर मैप, इंडियन मैप. यू हैव टू मेक इट जस्ट विद इन 5 सेकेंड. दैट लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बनाया रफली बना के, मतलब ये जीएस का पार्ट है, नॉट इन ऐसे आप ऐसे में कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है. ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू उन्होंने कैसे कंडक्ट किया कि सैफ्रॉन वगैरह यहाँ पे यूज़ मतलब उगाया जाता है. एक एलुवियल फैन में हम सेरेल्स उगाते हैं, फिर यहाँ पे कैश क्रॉप्स सी वाला रीजन उगाते हैं, फिर हॉर्टिकल्चर थ्रू आउट द रीजन फैला हुआ है. ठीक है, तो वो चीज़ें एक देखो क्रोनोलॉजी से बता दी गई है. तो ये भी एक तरीका है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा. ठीक है, अब लेट्स सी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे. इसके बाद हम कुछ अब कोड देख लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे. तो कोड है आज का हमारा, लेट्स सी. हाँ, तो ये है, इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट दियर वोट बट वोट दियर कास्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये GS2 में यूज़ हो जाएगा. ये इन इंडिया, आई थिंक गाइज लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा, बट आई एम स्पीकिंग अगेन जस्ट बिकॉज कि यू कैन लिसन इट. यहाँ पे सुनने का ही तो काम करना है, हमें सुन सुन के याद करना है. तो पहला है हमारा, इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट दियर वोट बट वोट दियर कास्ट. ठीक है, ये हम GS2 में बहुत जगह पे यूज़ कर लेंगे, इवन एथिक्स में एंड ऐसे में हर जगह पे यूज़ हो जाएगा. पॉलिटिकल डायमेंशन जहाँ भी देना है अगर ऐसे में वहाँ पे यूज़ हो जाएगा. इन इंडिया कास्ट नीड्स पॉलिटिक्स एज मच एज पॉलिटिक्स नीड्स कास्ट. ये रजनी कोठारी ने बोला है. ठीक है, ये बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा GS2 एंड ऑल में. नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ड पीस बिगिंस विथ इनर पीस. ये दलाई लामा का कोट है, वर्ड पीस बिगिंस विथ इनर पीस. देन अब नेक्स्ट देख लेते हैं, a man is the product of his thought, what he thinks he becomes. ये महात्मा गांधी जी का कोट है, सिंपल सा कोट है. तो 4 कोट हमने देखा. इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट बट वोट देयर कास्ट. सेकेंड, इन इंडिया कास्ट नीड्स पॉलिटिक्स एज मच एज पॉलिटिक्स नीड्स कास्ट. थर्ड है, वर्ड पीस बिगिंस विद इनर पीस, दलाई लामा. और ये जो पॉलिटिक्स नीड्स कास्ट वाला था, रजनी कोठारी. नेक्स्ट है, अ मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स, महात्मा गांधी. तो 4 कोट हमने देख लिया और 3 एनेक्डोट देख लिया. ठीक है, तो गाइस आई होप कि इतना सफिशिएंट है इसमें. अब हम नेक्स्ट टाइम इसके आगे से देखेंगे. ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.